सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का ज्ञान युद्ध ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो समाजशास्त्र के अगले विचारक, इसके पहले मैंने इमानुएल दुर्खिम को जाना था, इमानुएल दुर्खिम के बारे में जाना था। उसके बाद मैंने वादा किया था कि मैक्स वेबर के बारे में मैं आगे देखूँगा। तो आज हम चल रहे हैं इमानुएल मैक्स वेबर पर डिस्कस करने। तो इनका सामान्य परिचय की बात करूं तो इनका जीवन काल जो रहा है 1864 से 1920 के बीच का रहा है। ये जर्मन में समाजशास्त्री थे। कहाँ के? जर्मन समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री भी और एक विधिवेत्ता थे। आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक भी इनको माना जाता है। निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ये तो था इनका संक्षिप्त इंट्रोडक्शन। फिर आगे चलते हैं। इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1864 को। कहाँ हुआ था? स्थान था एरफुर्ट, जर्मनी। इनकी मृत्यु जो हुई थी 14 जून 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जून 1920। heidelberg विश्वविद्यालय की विधि की शिक्षा इन्होंने दी, है ना। और उसके बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। कहाँ रहे? बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। और heidelberg विश्वविद्यालय में इन्होंने विधि यानी विश्वविद्यालय में विधि यानी लॉ की शिक्षा इन्होंने ली थी। अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र दोनों में महत्वपूर्ण योगदान था इनका। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक समाजशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। ठीक, तो अब वेबर के समाजशास्त्र की बात करें तो वेबर के अनुसार क्या था? वेबर ने बताया कि समाजशास्त्र काहे के बराबर है, यानी वेबर ने बताया समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। वेबर ने क्या बताया? समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं को समझने और उनका अर्थ जानने का विज्ञान है। इनका जो मुख्य शब्द था वो क्या था? इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। क्या था इनका मुख्य शब्द? इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। इसके बाद इन्होंने बताया था सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन का सिद्धांत बताया। सामाजिक क्रिया क्या होती है? सामाजिक क्रिया है वह है क्या है? जिसका कोई अर्थ हो, मतलब ऐसी क्रिया जिसका कोई अर्थ हो, जो किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ी हो, जो उद्देश्यपूर्ण भी हो और जिसका सामाजिक प्रभाव भी दिखे। अगर शॉर्ट में देखें तो क्या हुआ? अर्थपूर्ण प्लस उद्देश्यपूर्ण प्लस अन्य संबंधित, यही हमारी सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया के बाद इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। सामाजिक क्रिया क्या क्या है? जैसे किसी से नमस्ते करना, वोट डालना यानी मतदान करना, शिक्षक का पढ़ाना, दान देना, किसी की सहायता करना। जहाँ किसी कार्य का संबंध दूसरे व्यक्ति से हो और उसका कोई अर्थ हो, वह सामाजिक क्रिया है। तो सामाजिक क्रिया की परिभाषा हम क्या देखेंगे कि एक ऐसा कार्य जिसका संबंध किसी दूसरे से हो और उसका कोई अर्थ भी हो, वही हमारी सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया के प्रकार देखते हैं। सामाजिक क्रिया क्या कितने प्रकार की होती हैं? अब इसकी परिभाषा फिर से एक बार देखें तो क्या है? ऐसा कार्य जिसका संबंध अन्य व्यक्तियों के व्यवहार से हो, जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। तो पहली सामाजिक क्रिया है, पहले प्रकार की, वो है तार्किक क्रिया यानी रेशनल एक्शन। तर्क, लक्ष्य और परिणाम का अध्ययन में, मतलब परिणाम को ध्यान में रखकर किया गया जो कार्य है वही हमारा क्या है? तार्किक क्रिया है। क्या है? तार्किक क्रिया। किसको तार्किक क्रिया है? तर्क, लक्ष्य और परिणाम ध्यान में रखकर किया गया कार्य। जैसे परीक्षा की तैयारी करना, किसी भी परीक्षा की तैयारी करना, ये हमारा क्या है? तार्किक है, क्योंकि हमको परीक्षा की तैयारी करते समय ये पता होता है। तर्क होता है कि हाँ इस क्यों कर रहे हैं, लक्ष्य होता है किसको हमें क्वालिफाई करना है, और अंत में हम परिणाम के लिए भी उन्मुख होते हैं। और अब अगला क्या है? मूल्याभिमुख क्रिया, वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन। क्या? वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन। ये क्या है? व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों, धर्म या विश्वास के आधार पर कार्य करता है। मतलब जो उसके जो नैतिक मूल्य, नैतिकता है, उसको फॉलो करता है। तो क्या कहलाता है? मूल्याभिमुख क्रिया, वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन। जैसे इसके उदाहरण हैं सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना। ये क्या है? हमारे मूल्याभिमुख क्रिया, वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन। अगला है संवेदनात्मक क्रिया यानी इमोशनल एक्शन। जैसे भावनाओं, प्रेम, क्रोध, दुख, डर आदि के प्रभाव में किया गया कार्य क्या है? संवेगात्मक क्रिया है। इसके जो उदाहरण है वो सबसे पहला उदाहरण क्या है? गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देना, जैसे किसी गुस्से में आकर किसी की पिटाई कर देना। ये सब क्या है? संवेगात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और परंपरागत क्रिया है जो ट्रेडिशनल है, जो परंपरा में है,
जो हमें मूल्य हमको सिखाए गए हैं, परंपरागत, रीति रिवाज, रूढ़ियों या सामाजिक प्रथाओं के आधार पर किया गया कार्य, जैसे त्यौहार मनाना, चरण स्पर्श करना, ये सामाजिक क्रिया के प्रकार हैं। अब इसके बाद हम सामाजिक क्रिया को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या है तार्किक एक्शन, यानी रेशनल एक्शन क्या है, तर्क पर आधारित होती है। इसको थोड़ा बहुत मैंने देखा था, क्या था, तर्क पर आधारित होती है, इसमें लक्ष्य स्पष्ट होता है। तो ये जैसे IAS की तैयारी करना, ये क्या है, तर्क है और लक्ष्य है, इसके बाद सफलता है, तो हमारी ये तार्किक क्रिया हो गई। मूल्याभिमुख क्रिया, मूल्याभिमुख क्रिया मतलब जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, सत्य और ईमानदारी, जब हमारे कार्य हमारे मूल्यों और विश्वासों पर आधारित हो तब ये मूल्याभिमुख क्रिया कहलाते हैं। इसके बाद संवेगात्मक क्रिया, संवेगात्मक जो भावनाओं पर आधारित हो, जैसे प्रेम करना, किसी के प्रति स्नेह, लगाव या अपनापन, क्रोध, किसी बात पर नाराजगी या गुस्सा होना, किसी हानि या पीड़ा के कारण दुखी होना। संवेगात्मक क्रिया वे होती हैं जो हमारी भावनाओं और मन स्थितियों से प्रेरित होती हैं। परंपरागत क्रिया देख ही चुके हैं, यह क्रिया परंपराओं, आदतों, रिवाजों और सामाजिक चलन के कारण आती हैं, जैसे नमस्ते करना, त्यौहार मनाना, चरण स्पर्श करना। परंपरागत क्रिया समाज में चली आ रही परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करती हैं। इसके बाद इन्होंने बताया आइडियल टाइप, यानी आदर्श प्रारूप। या आदर्श प्रारूप क्या होता है, ये क्या है, विश्लेषण का एक उपकरण है। क्या है, इसको एक विश्लेषण का उपकरण मान सकते हैं। ये वास्तविकता बिल्कुल नहीं है, तुलना करने का माध्यम है। क्या है, तुलना करने का माध्यम। आदर्श प्रारूप एक वैचारिक निर्माण है जिसका उपयोग हम सामाजिक घटनाओं को समझने और विश्लेषण करने के लिए करते हैं। आदर्श प्रारूप वास्तविकता नहीं होती है, बल्कि यह विश्लेषण और तुलना के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है, विश्लेषण और तुलना करने के लिए बनाया जाता है। आदर्श प्रारूप के उपयोग की बात करें तो ये क्या करता है, सबसे पहला शोध को सरल बनाता है, तुलना में सहायता करता है, सामाजिक घटनाओं को समझने में उपयोग आता है। क्या होता है, सामाजिक घटनाओं को समझने में उपयोगी होता है। समाजशास्त्री का कार्य वास्तविकता को समझने के लिए आदर्श प्रारूप का उपयोग करना है। अगर ये कथन पूछा जाए तो ये कथन किसका है, मैक्स वेबर का है। कथनों को बड़ा याद रखें, क्योंकि ये कथन जो परीक्षाएं हैं, नेट JRF या क्या नाम है GIC प्रवक्ता, TGT, इनमें समाजशास्त्र संबंधित जहाँ हैं वहाँ कथन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो कह रहा है आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो शोध और अध्ययन को गहराई प्रदान करता है। क्या करता है, शोध और अध्ययन को गहराई प्रदान करता है। इसके बाद हम करते हैं क्या, वेबर की पद्धति शास्त्र। क्या, वेबर की पद्धति शास्त्र। वेबर का समाजशास्त्र के बाद हम क्या पढ़ते हैं, वेबर का पद्धति शास्त्र, मेथोडोलॉजी। मुख्य विचारक क्या है, निर्वाचनात्मक अध्ययन। क्या है, निर्वाचनात्मक अध्ययन, कारण कार्य संबंध, तुलनात्मक अध्ययन, वस्तुनिष्ठता, मूल्य निरपेक्षता। इन सब चीज़ों को इनके पद्धति शास्त्र में देखा जाता है। मूल्य निरपेक्षता क्या है, मूल्य निरपेक्षता यानी वैल्यू न्यूट्रलिटी। वेबर के अनुसार समाजशास्त्री को मूल्यों से नहीं तथ्यों से काम करना चाहिए। मतलब जो उसको तथ्य मिले हैं उस पर अपना व्यक्तिगत विचार नहीं थोपना चाहिए। जैसे कोई अध्ययन कर रहे हैं तो अपना व्यक्तिगत मत अलग रखें उससे, इसमें क्या है, व्यक्तिगत विचार अलग रखें और क्या करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, निष्पक्ष अध्ययन करें। मतलब निष्पक्ष अध्ययन करें। समाजशास्त्र का कार्य उपदेश देना नहीं, अपितु समझना और समझाना है। ये कथन भी किसका है, मैक्स वेबर का है। किसका है, मैक्स वेबर का। इस याद कर लें इसको। समाजशास्त्र का कार्य उपदेश देना नहीं, अपितु समझना और समझाना है। ये कथन किसका है, मैक्स वेबर का है। अब इसके बाद बात करते हैं धर्म का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियंस। इनका मानना है, वेबर का मानना है, वेबर का मत है, धर्म और अर्थशास्त्र दोनों क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, धर्म और अर्थव्यवस्था दोनों क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। धार्मिक विचार और मान्यताएं आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं और आर्थिक परिस्थितियां धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। इनका जो कथन है इसको भी अगर याद रखें। वेबर के अनुसार धर्म और अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध है। दोनों मिलकर समाज के विकास और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, धर्म और
अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर समाज के परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये है मैक्स वेबर का कथन। ठीक, इनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है वो क्या है? द प्रोटेस्टेंट्स एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इनका सबसे प्रमुख विचार है। वेबर का मानना है प्रोटेस्टेंट्स नैतिकता जैसे कड़ी मेहनत, अनुशासन, मितव्यता और ईमानदारी ये आधुनिक पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, ये सब पॉइंट जो है इन्होंने निभाई है। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैक्स वेबर मार्क्स और वेबर, कार्ल मार्क्स और वेबर की अगर तुलना करें तो मार्क्स क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था मुख्य कारण बताते हैं। क्या बताते हैं? अर्थव्यवस्था मुख्य कारण बताते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। और वेबर की बात करें तो इन्होंने कई कारणों को महत्वपूर्ण बताया है। मार्क्स का मानना है कि आर्थिक संरचना समाज का आधार है और वहीं सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। मार्क्स का क्या मानना है? कि आर्थिक संरचना समाज का आधार है और वही सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। वेबर का मानना है सामाजिक परिवर्तन के लिए धर्म, संस्कृति, विचार, राजनीति, संस्थाएं अनेक कारण महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करें मैक्स वेबर की प्रमुख पुस्तकों की। पुस्तक और इनका सन जरूर याद करिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहला है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये कब बनी है? 1905 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1905, इनके जीवन काल में हुई है। द रिलीजन ऑफ चाइना 1915 में बनी, प्रकाशित हुई, इनके जीवन काल था। द रिलीजन ऑफ इंडिया अपने जीवन में ही इन्होंने बनाई 1916 में। द सिटी 1921, काफ़ी बाद में प्रकाशित हुई, लेकिन मरने के बाद, इनके मरणोपरांत। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी ये भी मरने के बाद ही प्रकाशित हुई। और इसके बाद चूंकि पुस्तकों को उनके सन के सहित याद रखें, ये नेट JRF परीक्षा के लिए बहुत ही क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और इसके बाद चलते हैं आगे। परीक्षाएं तो महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है। इनका जन्म हुआ 21 अप्रैल 1864 को, मृत्यु हुई 14 जून 1920। देश था जर्मनी। इन्होंने क्या क्या बताया? सोशल एक्शन बताया। व्यक्ति के अर्थपूर्ण कार्य को सामाजिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति के अर्थपूर्ण कार्य को सामाजिक क्रिया कहते हैं। आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप जो वास्तविकता को समझने का उपकरण है। आइडियल टाइप क्या है? आदर्श प्रारूप जो वास्तविकता को समझने का उपकरण है। ये कोई एकदम सत्य नहीं है, ये एक उपकरण मात्र है। क्या है? उपकरण मात्र है। वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या है? शोध में व्यक्तिगत मूल्यों को अलग रखकर निष्पक्ष और वैज्ञानिक अध्ययन करना। मतलब जो अपने मत हैं उनको बाहर रखो, उसके बाद किसी चीज पर अध्ययन करो। प्रोटेस्टेंट एथिक्स, प्रोटेस्टेंट एथिक्स में नैतिकता ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा दिया। विज्ञान का कार्य यह नहीं है कि वह हमेशा क्या करना चाहिए, बल्कि क्या यह है कि लोग क्या करते हैं और क्यों करते हैं। ये मैक्स वेबर ने बताया। ठीक है, अब याद रखने की ट्रिक अगर देखा जाए तो इनके जो है तार्किक, मूल्याभिमुख, संवेगात्मक और परंपरागत क्रियाएं होती हैं। ठीक, इसको याद रख सकते हैं। तार मूल भाव पर, तार मूल भाव पर। वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रकार याद रखे जा सकते। क्या याद रखे? सामाजिक क्रिया के प्रकार को इस तरह याद रखा। क्या क्या? तार मूल भाव पर। फोकस यानी PYQ, फोकस क्या है? PIQ में क्या क्या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण है? सामाजिक क्रिया, ये बहुत बार पूछा गया। आदर्श प्रारूप, मूल निरपेक्षता, धर्म एवं पूंजीवाद, निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र। कुल मिला के इनका जो लगभग सारा पार्ट है बहुत बार पूछा जा सका है। ये नेट JRF, GIC लेक्चरर, PGT, सेट, UPSC राज्य स्तरीय परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब इनका 1 मिनट रिवीजन करते हैं। कहाँ के समाजशास्त्री थे? जर्मन समाजशास्त्री से। सामाजिक क्रिया बताई, आदर्श प्रारूप बताया, मूल निरपेक्षता बताई, धर्म का समाजशास्त्र बताया, प्रोटेस्टेंट एथिक्स बताई, निर्वाचनात्मक समाजशास्त्र यानी इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी बताई। वेबर ने सामाजिक क्रिया प्लस आदर्श प्रारूप, मूल निरपेक्षता प्लस धार्मिक पूंजीवाद, इतने सबको बताया। ठीक, अब आज आप लोग बताएं कि ये हमारा वीडियो जो था आपको कैसा लगा
और इसके बाद फिर हम किसी और विचारक के साथ, किसी और मत के साथ इस चैनल पे हम क्या कर रहे हैं, समाजशास्त्र के कुछ जरूरी बिंदु यानी समाजशास्त्र को भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जीएस और कभी मैथ इसको भी ला रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करें, यानी इस वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब, आप खुद सब्सक्राइब करें, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो अगर आप लोग हमारा सहयोग को इसी तरह करते रहेंगे तो हम आगे वीडियो भी इस तरह के बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।